श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे पितरों को संतुष्टि अवश्य मिल सके। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार तथा अच्छी प्रकार पवित्र किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्धकर्ता को अत्यंत सुंदर एवं मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन ग्रहण करें। फिर क्रोध तथा उतावलेपन को छोड़कर उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दत्त चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए। लहसुन, गाजर, प्याज, करम्ब, दही, मिला हुआ आटा या अन्य भोज्य पदार्थ आदि वस्तुएं जो रस और गंध से युक्त हैं, श्राद्ध कर्म में निषिद्ध हैं, वायु पुराण में वर्णन है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो भोजन के समय कदापि आंसू न गिराएं, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, पैसे से अन्न को न छुएं और उसे परोसते हुए न हिलाएं। आंसू गिराने से श्राद्धान्य भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को, पैर छुआने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को प्राप्त होता है। मनुस्मृति में इसका वर्णन है। जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों के गुण नहीं बतलाते, तब तक पितर भोजन करते हैं। सिर में पगड़ी बांधकर या दक्षिण की ओर मुख करके या खड़ाऊ पहनकर जो भोजन किया जाता है, उसे राक्षस खा जाते हैं। मनुस्मृति में वर्णन है। भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। होम, दान, ब्राह्मण भोजन, देवकर्म और पितृकर्म को यदि ये देख ले तो वो कर्म निष्फल हो जाता है। सुअर के सूंघने से, मुर्गी के पंख की हवा लगने से, कुत्ते के देखने से और शूद्र के छूने से श्राद्धान्य निष्फल हो जाता है। लंगड़ा, काना, श्राद्धकर्ता का सेवक, हीनांग, अधिकांग, इन सबको श्राद्ध स्थल से हटा दे। मनुस्मृति में वर्णन है। श्राद्ध से बची हुई भोजन आदि वस्तुएं स्त्री को तथा जो अनुचर न हो ऐसे शूद्र को नहीं देनी चाहिए। जो अज्ञानवश इन्हें दे देता है, उसका दिया हुआ श्राद्ध पितरों को नहीं प्राप्त होता। इसलिए श्राद्ध कर्म में जूठे बचे हुए अन्न आदि पदार्थ किसी को नहीं देना चाहिए। वायु पुराण में इसका वर्णन है। अब समझ लेते हैं कि पुराण क्या कहते हैं श्राद्ध के बारे में। कूर्म पुराण के अनुसार कूर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करता है, वो समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन और दान देते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है,
जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों, वे सम्मार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। तो भोजन कराते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए श्राद्ध कर्म में।